हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स। देखिए लर्नर्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स का। उसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स 2 बाय अंकुर सर। आज का जो हमारा मेथड टॉपिक रहेगा उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे रहेगा ये। पहले ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, सम कॉमन रिसर्च टूल्स, इंटरव्यू, केस स्टडी मेथड, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री और फिर क्युमुलेटिव। तो ये हमारा आज का सीक्वेंस रहेगा। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर वी गो नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड। देखिए लर्नर्स, रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स, इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में दे दिया था, मतलब इससे पहली वाली क्लास में जो पार्ट 1 था उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए ये हमारा सेकंड है एक तरीके से, मतलब उसको फॉलो करते हुए उसके कंटिन्यूएशन में है ये, आगे बढ़ाते हुए उसको पार्ट 1 के बाद। हियर वी गो या। तो देखिए रिसर्च एंड स्टडी मेथड, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ पेन को और इंक कलर ले लेता हूँ एक बार। इट विल टेक ओनली सेकंड। या हियर वी गो। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है मैं बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड एंटेल द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन मेथड बताता है कि ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन मेथड बताता है कि ऑब्जर्व क्या किया हमने और उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक। डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तार, डिस्क्रिप्शन यानी पूरा विस्तार तरीके से बताता है ये एक हमारा विस्तार of a subject behavior. It is a method of inquiry which requires systematic registering of events without any deliberate attempt to interfere with variables operating in the event which is being studied. मतलब मेथड है इंक्वायरी का जिसमें सिस्टमेटिक रजिस्टर होते हैं इवेंट्स विदाउट एनी डेलिबरेट अटेम्प्ट, बिना किसी फ्रीडम अटेम्प्ट के, टू इंटरफेयर विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस, चेंजेबल क्वांटिटी कहते हैं जिनको, ऑपरेटिंग इन द इवेंट विच इज बीइंग स्टडीड। दिस मेथड इज यूज इन नेचुरल, मतलब प्राकृतिक तरीके से यूज होता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, एज वेल एज अ लेबोरेटरी सेटिंग। और जो लेबोरेटरी में यूज होता है उसको हम कहते हैं, लेबोरेटरी सेटिंग में जो यूज होता है उसको कहते हैं लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, यानी लेबोरेटरी वाला अवलोकन। फिर आता है लर्नर्स बेस्ड ऑन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर। अभी देखो, जो भी ऑब्जर्वर होता है उसके रोल पर निर्धारित होता है कि ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में मतलब जो उस ऑब्जर्वर्स में मिक्स होते हैं इवेंट में, और जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब जिसमें उसका एक छोटा सा असर होता है। For example, a research may observe and record the behavior of a teacher in a classroom by attending their classes regularly. जो भी एक रिसर्च मतलब जो शोध करता होता है वो ऑब्जर्व करता है चीजों को और बिहेवियर करता है अपने पार्टिसिपेंट का रेगुलरली, मतलब नियमित तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर में ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो भी बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, अध्यापक क्या करता है बच्चों का, एक तरीके से बिहेवियर को ही तो ऑब्जर्व करता है अध्यापक हमारे, कि बच्चा क्या कर रहे हैं। हालांकि वो कई बार कुछ कहते नहीं हैं बच्चों के, एक तरीके से उनको दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में उनको डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन पेरेंट्स के सामने सारा उनका एक एक्सप्रेस कर देते हैं, उनकी जो भी उनकी एक्टिविटीज वो ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों को लगता है कि हाँ बस टीचर कुछ कह नहीं रहे हो तो हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, लेकिन टीचर साइलेंटली दूर से बच्चों को बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, मतलब क्या इसके मेरिट्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। तो पहला मेरिट है, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड डिटेल्ड एरिया एज अ रिसर्चर ऑब्जर्व द फिनोमेन एज इट हैपन इन नेचुरल सेटिंग। ये एक्यूरेट मतलब सटीक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिसर्चर को जो भी नेचुरल सेटिंग में हो रहा है। इट कैन बी कंडक्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग और इन्फ्लुएंसिंग द पार्टिसिपेंट। ये मतलब जो पार्टिसिपेंट को डिस्टर्ब करे बिना
उनको ऑब्जर्व करने में मदद करता है। अलाउइंग फॉर मोर नेचुरल बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व, जिससे जो ऑब्जर्वर है, जो पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को और ज़्यादा गहराई से ऑब्जर्व कर सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड से। इट प्रोवाइड अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट इन विच द फेनोमेन अकर्स। ये एक तरीके से रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट, मतलब कंटेक्स्ट की एक बेहतर समझ प्रोवाइड करता है, और जो भी प्रोसेस हो रही है उसकी एक बेहतर समझ प्रोवाइड करता है। एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन, यानी सोशल इंटरेक्शन यानी सोशल इंटरेक्शन मतलब एक तरीके से जो सामाजिक संप्रेषण होता है, एंड द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट, उनको भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अब ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहली क्या है, ऑब्जर्वर्स में ब्रिंग देयर ओन बायसेस, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो अपने बायसेस भी एक तरीके से ला सकते हैं। आपको पता है कि जो भी एक तरीके से जो ऑब्जर्व करता है, वो अगर अपनी विचारधारा या अपना वो कहें कि अपने जो भी निर्णय है, डिसीजन है, उनको बायसनेस कर दे, तो एक तरीके से हमारा रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेगा। एंड प्री कंसेप्शन टू द ऑब्जर्वेशन, और जो उन्होंने पहले धारणाएं बना रखी ऑब्जर्वेशन ने, अगर वो उनको लेके अपने एक्सपेरिमेंट में लाएंगे तो ये एक तरीके से दिक्कत करेगा। तो विच कैन बी इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, जिससे जो डाटा है उसके रिजल्ट में, उसके प्रभाव में काफी क्या हो जाएंगी, मुश्किलें हो जाएंगी, या समझने में जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसको एक तरीके से गलत रिजल्ट मिलेगा। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग मतलब समय लेने वाला भी हो सकता है। एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इसमें, स्पेशली इफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन आर नीडेड टू एस्टेब्लिश रिलायबल रिजल्ट। स्पेशली कब, जब ऑब्जर्वेशन को यूज करना होता है रिलायबल रिजल्ट। रिसर्च टूल्स क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं। रिसर्च टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स। रिसर्च टूल्स हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और टेक्निक होते हैं दैट आर यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इन रिसर्च स्टडी, जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं रिसर्च स्टडी में। दिस टूल कैन इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, इसमें दोनों हमारे क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव मेथड दोनों आते हैं। एंड दे कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड, और ये चेंजेस हो सकते हैं। दे कैन वेरी मतलब बदलाव, चेंजेस। These can be varied depending on the type of research being conducted। मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड जो इनमें दोनों इंक्लूड होते हैं रिसर्च टूल में। दोबारा बता देता हूँ मैं, एक बार दोबारा बताता हूँ। रिसर्च टूल क्या होते हैं? रिसर्च टूल आर इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक दैट आर यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इन रिसर्च स्टडी। रिसर्च टूल हमारे इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक है जिससे हम डाटा को कलेक्ट मतलब इकट्ठा करते हैं, एनालाइज मतलब उनके एक बार उनको बेहतर तरीके से देखते हैं और निरीक्षण करते हैं, एंड इंटरप्रेट डाटा, और इंटरप्रेट डाटा मतलब उनको एक तरीके से रिजल्ट लाते हैं उनका रिसर्च स्टडी में। दिस इंक्लूड टूल्स कैन बी इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों हमारे क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। एंड दे कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड, और ये बदले कैसे जा सकते हैं, जो रिसर्च हमने कंडक्ट की। अब कुछ रिसर्च टूल्स के एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चनेयर। पहला कौन सा बताया मैंने आपको, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्वेश्चनेयर में क्या होता है? क्वेश्चनेयर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का एक मेथड है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। इसमें सेट ऑफ क्वेश्चन बने होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। द क्वेश्चन कैन इधर इन क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। तो क्वेश्चनेयर के दो पार्ट हो गए हमारे, एक तो क्लोज एंडेड और एक हो गया ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या आएंगे हमारे? क्लोज एंडेड में देखिए आगे, इंस्ट्रक्शन आर रिटन ऑन द फर्स्ट पेज एज टू हाउ टू आंसर द आइटम। इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं फर्स्ट पेज पे लिखे जाते हैं और कैसे उनको आंसर किया जाता है। द क्वेश्चंस आर रिटन इन सिंपल एंड एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, जो क्वेश्चन है वो लिखे जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में और क्लियर लैंग्वेज में। ऑल द आइटम्स स्टेप वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट विच इज मेजर्ड, जितने भी आइटम्स होते हैं वो वेरियस एस्पेक्ट से मिलके बने होते हैं। द आइटम्स आर ऑफन अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो आइटम्स वो कैसे अरेंज किए जाते हैं? सीक्वेंस में। कहां से? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य, और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट, विशेष।
All the items are often arranged in a sequence from general to specific. Data from a large number of individuals can be taken at a time, as a questionnaire can be easily administered to a group of people. जो डाटा है वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल का लिया जाता है जिससे क्वेश्चनियर आसानी से एडमिनिस्टर्ड हो जाए, कैन इजीली बी एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो क्वेश्चनियर है हमारा ज्यादा लोगों के पास में एडमिनिस्टर हो जाए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चनियर कैन बी यूज टू गैदर फीडबैक। क्वेश्चनियर किस प्रकार यूज हो सकता है कि फीडबैक को इकट्ठा करने के लिए फ्रॉम स्टूडेंट्स और पेरेंट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस। कहाँ से? शिक्षक मतलब बच्चों विद्यार्थियों की तरफ से भी और उनके माता पिता की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी, जिससे उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंस, उनकी जो शिक्षा का जो अनुभव है वो इकट्ठा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट अ क्वेश्चनर टू पेरेंट्स टू गैदर देयर ओपिनियन ऑन द स्कूल करिकुलम, फैसिलिटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे एक स्कूल में, एक विद्यालय में बच्चों को, पेरेंट्स को एक काम दे दिया जाए कि उनको स्कूल्स के करिकुलम यानी स्कूल का पाठ्यक्रम होता है उसको बारे में अपनी ओपिनियन दे कि कैसा है स्कूल का पाठ्यक्रम, फैसिलिटी स्कूल के द्वारा क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में वो अपनी ओपिनियन दे, मतलब अपने मत दे कि स्कूल कैसी प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज। तो ये एक एग्जांपल होगा हमारा इसी का ही। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? एन इंटरव्यू इज अ रिसर्च मेथड। ये भी रिसर्च मेथड का एक तरीका है। ये सभी अभी हमारे रिसर्च मेथड ही चल रहे हैं हमारे। इंटरव्यू, इंटरव्यू इज अ रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जिसमें आपको भी पता है कि इंटरव्यू में जनरली होता क्या है, अगर समझे, सरल भाषा में समझे तो दो लोग एक आपस में एक तरीके से कुछ बातचीत कर रहे होते हैं बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला है इंटरव्यू, इंटरव्यूअर, सॉरी इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यूअर, और दूसरा है इंटरव्यू। इनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सरल है ये भी, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। इंटरव्यूअर मतलब जो एक तरीके से इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू मतलब जिसका इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यूअर मतलब अ पर्सन हु कंडक्ट्स इंटरव्यू, इंटरव्यू अ पर्सन हु गिव्स रिस्पॉन्सेज। ये मैंने बता दिया आपको। इंटरव्यूज कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी आपने देखा है टुमारो, टूडेज सिनेरियो इस कैसा है कि आज का टाइम हमारा बिल्कुल मतलब डिजिटल हो चुका सब कुछ। इंटरव्यू भी डिजिटल होते हैं। जैसे अगर आप सोचें कि मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले सकता हूं तो बिल्कुल ले सकता हूं, स्काइप कॉल से ले सकते हैं, गूगल मीट से भी ले सकते हैं, या कोई अपना प्लेटफॉर्म हो उसके थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे कई एप्स, एप्स तो नहीं कह सकते, जैसे कई हमारी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे प्लेनेट स्पार्क है, और कई आजकल पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज भी हैं जो ऐसे ही मतलब इंटरव्यू चलता है बच्चों का, एक तरीके से कन्वर्सेशन होता है। तो ये अभी पॉसिबल कैसे हुआ? पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बट टुडेज सिनेरियो अभी आ चुका कि हम यूजिंग वाईफाई और इंटरनेट हम दूसरे पर्सन का दूसरी जगह से भी इंटरव्यू ले सकते हैं। इन एजुकेशन, इंटरव्यूज कैन बी यूज टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। इसमें क्या होता है इंटरव्यू में कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्टेड होता है, उसके बारे में जो जिसका इंटरव्यू हम ले रहे हैं उसका काफ़ी डेप्थ नॉलेज में हम ले सकते हैं, सच एज अ स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस और अ टीचर टीचिंग प्रैक्टिस। जैसे कि स्टूडेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, और टीचर टीचिंग प्रैक्टिस, किसी टीचर के टीचिंग की प्रैक्टिस के बारे में। द मेन पर्पज ऑफ इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड वेरियस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एटीट्यूड को ऑब्जर्व करना, किसी भी जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी वैल्यूज को, उसकी इंटरेस्ट को और उसकी प्रेफरेंसेस को समझना। इंटरव्यू इज यूज फॉर रिक्रूटमेंट। कहाँ पे यूज होता है इंटरव्यू? रिक्रूटमेंट के लिए। यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, आपको सबको पता है। उसके अलावा कई एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे सीडीएस वगैरह में, उसमें भी इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इंटरव्यू इज यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, काउंसलिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पे यूज होता है? मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, एटीट्यूड सर्वे, तो कई जगह इंटरव्यू होता है हमारा। टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, ये सबसे बात समझने वाली है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पहली चीज क्या होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? एज द नेम सजेस्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बिल्कुल पॉसिबल रिस्पॉन्स के साथ, मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं विद द पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑप्शन, उनके क्या रिस्पॉन्स होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कंप्राइजेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड इट्स फ्लेक्सिबल। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन से मिलकर बना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किससे मिलकर बना होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मिलकर बना होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन के द्वारा, ओपन एंडेड क्वेश्चन के द्वारा मिलकर बना होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, फ्लेक्सिबल लिखा है, ये फ्लेक्सिबल है, करेक्ट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है? द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसकी एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के बेसिस पे, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद अदर, सो एज टू प्रिपेयर प्रोफाइल विद द पर्सन इज कॉल्ड केस स्टडी। इसको क्या कहते हैं? केस स्टडी। दोबारा बता देता हूँ, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसके अनुभव को कलेक्ट किया जाता है एक तरीके से, ताकि उसका एक केस स्टडी बना सकें। जैसे आपने, मैं जनरली बता दूं, जैसे कि जितने भी हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनका एक केस स्टडी होता है आईपी में, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम में। आप में से कई स्पेशल एजुकेटर भी होंगे इसमें, तो उसको पता होगा कि आईपी क्या होता है। आईपी में ये केस स्टडी होता है हमारा। In this method, the main unit of analysis is called individual and is experience across different contexts in life. ये समझ में आ गया। To prepare a case history, usually interview, observation and psychological test. तो केस स्टडी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ये इंटरव्यू भी होता है, रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। आर यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल एंड डाटा इज टेकन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फैमिली हिस्ट्री। तो कहाँ से लिया जाता है ये डाटा केस स्टडी का? फैमिली हिस्ट्री से, एजुकेशनल लाइफ से और मेडिकल हिस्ट्री से एंड सोशल लाइफ। इन चारों चीज़ों से होता है। मतलब बच्चे के जो परिवार का क्या हिस्ट्री है, एजुकेशनल लाइफ उसका शैक्षिक क्या पूरी ज़िंदगी में क्या है, मेडिकल हिस्ट्री कोई उसकी स्वास्थ्य है क्या, इतिहास, इतिहास तो नहीं कह सकते, स्वास्थ्य हिस्ट्री क्या है उसकी, एक तरीके से मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सोशल लाइफ उस कैसे सोशली अपनी लाइफ में इंटरेक्ट करता है। इट हेल्प्स टू लोकेट यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज वेल एज द वेरियस इमोशनल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल। इससे बच्चों की यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, उसको एक बार समझने में मदद मिलती है। केस स्टडी कैन बी यूज टू एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ एजुकेशनल इश्यूज फ्रॉम टीचिंग प्रैक्टिस टू इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चर फैक्टर ऑन लर्निंग आउटकम। जैसे कि एक रिसर्चर वो केस स्टडी कर रहा है अपने स्कूल में, तो उसको क्या न्यू टीचिंग मेथड इंप्लीमेंट लागू करने होंगे जिससे बच्चे उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएं, या उसको अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में सक्सेस मिल जाए। ये एग्जांपल हमारा केस स्टडी का इम्प्लीमेंटेशन, केस स्टडी का इम्प्लीमेंटेशन का। तो बिल्कुल बेसिक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता, मैं दोबारा बता देता हूँ। कोई भी चीज़, एनी टर्म या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई सून। पोर्टफोलियो। Portfolio. A portfolio is a collection of material that demonstrate a student learning and a development over time. Portfolio एक collection होता है material का, और जो भी किसी बच्चे की लर्निंग या डेवलपमेंट उसने जो भी की है समय अनुसार, उसको रिप्रेजेंट करता है पोर्टफोलियो। द पोर्टफोलियो टेक्निक इन्वॉल्व्स collecting a diverse range of material that are related to the research question or topic, and then analyzing these materials to identify patterns, themes and insight। ये सभी चीज़ों से मिलके ये पोर्टफोलियो बना होता है। दोबारा बता देता हूँ, द पोर्टफोलियो टेक्निक इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ मटेरियल। जो पोर्टफोलियो की टेक्निक किससे मिलकर बनी होती है? डाइवर्स रेंज ऑफ मटेरियल दैट आर रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चन, जो कि जो रिसर्चर होता है उसके क्वेश्चन से मिलकर बनी होती है। फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न, थीम्स एंड इनसाइट। द मटेरियल कैन बी कलेक्टेड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स सच एज पर्सनल कलेक्शन, पर्सनल कलेक्शन से आर्चीव्स और ऑनलाइन रिपोजिटरी। आर्चीव्स क्या होता है? आर्चीव्स आपको पता ही होगा। आर्चीव्स इज द हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को आर्चीव कहते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम आर्चीव कहते हैं। एंड ऑनलाइन रिपोजिटरी इन एजुकेशन, पोर्टफोलियो कैन बी यूज टू असेस स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। शिक्षा के क्षेत्र में इसको क्यों यूज किया जाता है? कि बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस को असेस करने के लिए और अचीवमेंट को असेस करने। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड सैंपल ऑफ देयर राइटिंग, आर्ट वर्क एंड अदर असाइनमेंट एज वेल एज रिफ्लेक्शन ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस। एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ते हैं आगे। एनेक्डोटल क्या होता है? देखिए, ये शुरुआत इसकी जब से हुई थी, जब सीसी लागू हुआ था, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, तो उसमें एक टीचर को एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन करने को इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या था, होता था इसमें रजिस्टर टाइप में होता है वो, ये जनरली अगर मैं बता दूं आपको, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें बच्चे की जो भी प्रोग्रेस या बच्चे का बिहेवियर को लिखा जाता था। तो आगे बता देते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर ब्रीफ, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव नोट्स दैट आर रिकॉर्ड स्पेसिफिक इंसिडेंट और ऑब्जर्वेशन अबाउट अ स्टूडेंट बिहेवियर। जैसे अगर बच्चा क्लास में अच्छी तरीके से रिप्लाई कर रहा है, तो उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड में उसका मार्क कर सकते हैं कि बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, या बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसको भी वी कैन राइट कि बच्चा मिसबिहेवियर कर रहा है या बच्चा इज नॉट शोइंग द अप्रोप्रिएट बिहेवियर।
सो इसमें जनरली अगर इसको थोड़ा और साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो ऑब्जर्वेशन अबाउट अ स्टूडेंट बिहेवियर एटीट्यूड और परफॉर्मेंस इन एनेक्डोटल रिसर्च द रिसर्च गैदर इंफॉर्मेशन बाय टॉकिंग टू पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ पर्टिकुलर फिनोमेनन और बाय ऑब्जर्विंग द फिनोमेनन फर्स्ट हैंड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का क्या मतलब बेनिफिट होता है? अभी देखिए जैसे किसी सब्जेक्ट टीचर है पढ़ा रहा है, अभी उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट टीचर आ गया, तो उसको किसी बच्चे का ऑब्जर्व को बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है तो एनेक्डोटल रिसर्च की मदद लेगा। इस बच्चे का बिहेवियर कैसा था दूसरे टीचर ने पता होगा इसके बारे में। तो एक तरीके से ये उनकी मदद करता है टीचर्स की। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज यूजुअली सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है एक तरीके से, ऐसा नहीं होता कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में, डिस्क्रिप्टिव होता है, इज एंड बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन एंड परसेप्शन। और किस बेसिस पे होगा? पर्सनल मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे ये ओपिनियन में। एनेक्डोट कैन बी पावरफुल टूल इन कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज और सिचुएशन इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेटेबल टू द ऑडियंस। एनेक्डोट एक पावरफुल टूल है कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, जो जटिल आइडियाज को कन्वे करता है, एंड सिचुएशन इन वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेटेबल टू द ऑडियंस, जिससे जो भी हमारा एक तरीके से समझने में आसानी हो और ऑडियंस से रिलेट करते हो, तो ये इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड के फायदे हैं एक तरीके से। इन एजुकेशन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एडिशनल सपोर्ट में भी नीडेड। अगर आपको पता कि किसी बच्चे का जैसे ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया, अब उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया जाए, क्या टीचिंग टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट लाया जाए जिससे इसका जो लर्निंग या इसके जो भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बच्चे में, या बच्चे को क्या एक तरीके से किन एरियाज में इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है जिससे ये इसका एक तरीके से लर्निंग और बेहतर हो जाए, तो उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड मदद करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आता चेकलिस्ट। अ चेकलिस्ट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वेदर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया हैज बीन मेट। चेकलिस्ट एक ऐसा टूल होता है जिसमें क्राइटेरिया स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया हैज बीन मेट, मतलब रिकॉर्ड करने में का तरीका होता है जिसमें क्या कवर किया जाता है, हमारा स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो जिसको हमें मेट करना होता है। इन एजुकेशन चेकलिस्ट कैन बी यूज्ड टू असेस स्टूडेंट लर्निंग एंड इवेलुएट टीचिंग प्रैक्टिसेस, मतलब बच्चे का कितना सीखा बच्चे ने उसको असेस करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर में यूज अ चेकलिस्ट टू इंश्योर दैट दे हैव कवर्ड ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड टॉपिक्स इन अ यूनिट ऑफ स्टडी। जैसे एक शिक्षक यूज कर सकता है चेकलिस्ट को, क्यों? ताकि इंश्योर कर सके कि जितने भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं स्टडी में वो मेट किए गए हैं, वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। हियर आर द स्टेप टू यूज चेकलिस्ट टेक्निक इन रिसर्च। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन यू नीड टू इवेलुएट। चेकलिस्ट टेक्निक में कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम? पहले की क्या इंफॉर्मेशन इवेलुएट करनी है, जैसे रिसर्च स्टडी डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डाटा। फिर डेवलप अ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को डेवलप किया जाए। किसको चेकलिस्ट के आइटम्स को डेवलप करना है? चेकलिस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कवर ऑल द रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर इवेलुएटिंग। चेकलिस्ट में वो सारे एरियाज कॉम्प्रिहेंसिवली और जो जो एस्पेक्ट है वो रेलिवेंट तरीके से अरेंज होने चाहिए। इस ये आता सेकंड पॉइंट ऑफ चेकलिस्ट में, डेवलप अ चेकलिस्ट में। कंडक्ट द इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को कंडक्ट करना चाहिए। यूज द चेकलिस्ट टू सिस्टमेटिकली इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन, चेकलिस्ट को सिस्टमेटिकली इवेल्युएट किया जाए द इंफॉर्मेशन। चेक ऑफ ईच आइटम ऑन द लिस्ट एज यू इवेलुएट एंड नोट एनी इशू एंड कंसर्न यू हैव। एनालाइज द रिजल्ट, फिर रिजल्ट को एनालिसिस किया। रिव्यू योर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को दोबारा देखो एंड नोट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और इश्यूज। लुक फॉर एरियाज वेयर द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, और ऐसे एरियाज को देखा जाए जहाँ पे इंफॉर्मेशन अधूरी है और गलत है। मेक रिकमेंडेशन, रेकमेंड किया जाए। अभी आपको पता कि कोई भी चीज गलत होती है तो एक्सपर्ट की राय ली जाती है उस पर, तो इसके लिए रिकमेंडेशन किया जाए। बेस्ड ऑन योर इवेल्युएशन मेक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो अपनी रिकमेंड की जाए इंप्रूवमेंट्स को और चेंजेस दैट कुड बी मेड टू द इंफॉर्मेशन, और फिर उसको क्या बदलाव आए लाए जाए उसमें जिससे जो हमारा बेहतर बन जाए रिजल्ट। ये सारे प्रोसेस आएंगे हमारे किस में? चेकलिस्ट के अंदर। फिर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू असेस अ स्पेसिफिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द लेवल ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट और द क्वालिटी ऑफ टीचर इंस्ट्रक्शन। रेटिंग स्केल एक ऐसा टूल होता है जिसमें स्पेसिफिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लेवल को ऑब्जर्व करने के लिए, और क्वालिटी ऑफ टीचर इंस्ट्रक्शन। देखो आपसे सबसे सरल तरीका बताऊं आपको, पिज्ज़ा की शॉप पे जाते हो, आखिर में रेटिंग करनी होती है आपको कि A1 to 10 रेटिंग करो।
अगर रेटिंग अच्छी मिलेगी मिलेगी तो मतलब आपने अच्छा एक्सपीरियंस आपका, और बुरी रेटिंग दोगे तो एक्सपीरियंस गंदा है आपका, वर्स यू आर रेटिंग दैट। सो ये ऐसे ही रेटिंग स्केल होता है कि जो स्टूडेंट का एंगेजमेंट और टीचर इंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बेसिस पे रेटिंग स्केल होती है हमारी। द स्केल कैन इधर भी न्यूमेरिकल स्केल, इसमें एक न्यूमेरिकल स्केल यानी डिजिटल या डिजिट्स की मदद से भी दिया जा सकता है, या डिस्क्रिप्टिव स्केल भी होता है। आजकल तो जो करंट सिनेरियो इमोजीज की मदद से दी जाती है। आप कोई भी जैसे कहीं से भी कोई चीज़ परचेज करते हो ऐप से, तो उसमें जैसे एक ये सिंबल होता है अच्छे वाला हैप्पी, सैड सिंबल होता है, और अलग अलग सिंबल होते हैं, उस इमोजीज की मदद से भी आप रेटिंग कर सकते हैं। लिकर्ट स्केल क्या होता है? रेस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू इंडिकेट देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कितना सहमत है या डिसएग्री है, उसको कहते हैं लिकर्ट स्केल, विद द स्टेटमेंट यूजिंग 5 to 7 पॉइंट स्केल रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री। तो एक तरीके का ये भी एक स्केल है लिकर्ट स्केल भी, जिसमें 5 से 7 तक पॉइंट स्केल होते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री, मतलब असहमत से लेकर सहमत तक। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है? रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू रेट अ कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट यूजिंग अ सीरीज ऑफ बाइपोलर ऑब्जेक्टिव सच एज गुड, बैड, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, वैल्यूएबल, वर्थलेस। मतलब एक तरीके का ये भी रेटिंग स्केल होता है, सिमेंटिक रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है? सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में गुड, बैड, अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, वैल्यूएबल, वर्थलेस, ऐसे इनके मेजर करने के तरीके होते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल देखिए क्या होता है? रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू रेट देयर लेवल टू इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर और एटीट्यूड बाय मार्किंग अ पॉइंट और कंटिन्यूअस लाइन रेंजिंग फ्रॉम लो टू हाई। विजुअल एनालॉग स्केल में मतलब विजुअल मतलब दिखाई देने वाला एनालॉग स्केल, जिसमें आपको कंटिन्यूअस लाइन होती हैं रेंजिंग फ्रॉम लो टू हाई। उस पे अगर ऐसी लाइनें होती हैं उस पे आपको अलग अलग बेसिस ऑन द योर एक्सपीरियंस यू हैव टू रेट देम। तो ऐसा कुछ होता है विजुअल एनालॉग स्केल। रेटिंग स्केल टेक्निक्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू वेरियस मेथड, ये अलग अलग मेथड्स के द्वारा एडमिनिस्टर की जा सकती है रेटिंग स्केल की, इंक्लूडिंग पेपर एंड पेंसिल सर्वे। कई बार पेपर पेंसिल सर्वे के थ्रू, ऑनलाइन सर्वे भी हो सकता है, इंटरव्यूज। इट इज वाइडली यूज्ड इन एक्सेप्टेड रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज में ये काफी यूज होता है। मार्केटिंग रिसर्च, अभी आपको पता मार्केटिंग करनी होती किसी चीज की, तो पहले उसका एक तरीके से डाटा कलेक्ट होना चाहिए, लोगों को क्या पसंद है। जैसे एक नई गाड़ी बनानी है तो लोगों से पूछा जाएगा, सर्वे किया जाएगा लोगों पे कि उनको किस टाइप की गाड़ी पसंद है, गाड़ी में क्या खूबी होनी चाहिए, क्या चीजें और नहीं होनी चाहिए, जिससे उनका एक तरीके से रेटिंग स्केल के द्वारा ही पॉसिबल होता है। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडी, आगे बढ़ते हैं। सोशियोमेट्री इज अ रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक उनका कैसा संबंध होता है और उनका इंटरेक्शन कैसा होता है, उसके बेसिस पे ये रिसर्च मेथड होता है हमारा। Sociometry involves collecting data on social relationship using survey or other quantitative methods and then analyzing data to different identify patterns and trends। तो उम्मीद है ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ समझाने लायक बात है ही नहीं। वन कॉमन सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज द सोशियोग्राम। सोशियोग्राम एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोशियोग्राम क्या है। हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशियोमेट्रिक टेक्निक, तो सोशियोग्राम पे टिक करना है आपको। विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप, मतलब ऐसे ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी फैक्टर ले लेंगे उसको मेजर करने के लिए। आया समझ में आपको? इन एजुकेशन सोशियोमेट्रिक कैन बी यूज टू एनालाइज द सोशल डायनामिक्स, मतलब सामाजिक डायनामिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए विद इन अ क्लासरूम और अ स्कूल। फॉर स्कूल क्लासरूम में भी ऑब्जर्व किया जा मेजर किया जा सकता है और स्कूल में भी मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अ रिसर्च में यूज सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम। आपको जैसे उदाहरण के तौर पे दे दिया जाए, किसी शिक्षक को क्या ऑब्जर्व करना है, किसी अपने विद्यार्थियों को उनके सोशल कैसा उनका रिलेशन है दूसरे स्टूडेंट के साथ, वो मेजर करना है, तो वो किसकी मदद ले सकते हैं? सोशियोमेट्रिक स्किल की। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, नोट द लीस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आर द कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड दैट कंटेन अ स्टूडेंट एकेडमिक अटेंडेंस। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होते हैं, जो क्या किस चीज से मिलकर बनते हैं? स्टूडेंट का एकेडमिक अटेंडेंस, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। द क्यूमुलेटिव टेक्निक ऑफ अ रिसर्च इज कॉमनली यूज्ड इन फील्ड्स सच एज मेडिसिन, ये हमारा हेल्थ की क्षेत्र में, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यूज होता है। इन दीज फील्ड्स रिसर्च ऑफन कंडक्ट सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस टू सिंथेसाइज देयर फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस स्टडीज एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द स्टेट ऑफ नॉलेज एंड पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब ये रिसर्चर कहाँ पे कंडक्ट करते हैं इसको? सिस्टमैटिक रिव्यू करने के लिए, मेटा एनालिसिस करने के लिए, और कोई नई स्टडी को सिंथेसाइज करने के लिए, और जो भी सिंथेसाइज नॉलेज हुई है उसका निष्कर्ष निकालने के लिए
किसी पर्ट विशेष टॉपिक के ऊपर इसको यूज करते हैं कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स को। इन एजुकेशन कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स आर यूज टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, रिपोर्ट कार्ड की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ स्टूडेंट एजुकेशनल हिस्ट्री, और बच्चे का पूरा हिस्ट्री निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल स्कूल कॉमुलेटिव रिकॉर्ड्स में इंक्लूड अ स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट की ग्रेड को निकालना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर, अटेंडेंस रिकॉर्ड और डिसिप्लिनरी हिस्ट्री, ये सभी आता है हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में।